ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, सनातन को लेकर भगवाधारी मुख्यमंत्री की अखंड निष्ठा की पराकाष्ठा का ये अद्यतन संस्करण है, जिसमें राम भक्तों का मान है, काशी वासियों का सम्मान है और पवन पुत्र हनुमान को प्रणाम है। देखिए और बार बार देखिए, जब मारुति नंदन की आदमकद प्रतिमा से पर्दा हटा तो कैसे योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में धरती से आसमान तक चारों तरफ भगवामय हो गया। अयोध्या में 500 सालों के बाद रामलला मंदिर में साक्षात विराजमान हुए हैं और इसके बाद ये पहला दीपोत्सव है। लगभग 25 लाख दियों से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जाएगा। लेकिन उसके ठीक पहले वाराणसी में रामलला के जो अनन्य भक्त हैं, यानी भगवान हनुमान की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, लगभग 51 फीट, उसका अनावरण किया गया है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर उपस्थित थे और उन्होंने भगवान हनुमान की भव्य आरती उतारी और इसके साथ ही पूजा के साथ उस सबसे जो ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। यही वो प्रतिमा है, हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बाबतपुर से जैसे ही आप मुख्यालय की तरफ बढ़ेंगे, ये ऊंची जो सबसे ऊंची प्रतिमा है लगभग 51 फीट के आसपास है, हरहुआ जगह है और यहाँ पर इस प्रतिमा को लगाया गया है। और आज उसके अनावरण के मौके पर किस तरीके से जो हनुमान भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी है और निश्चित तौर पे धर्म और संस्कृति की जो नगरी काशी कही जाती है, उसके क्रम में एक और जो कड़ी है वो निश्चित तौर पे यहाँ पर जुड़ गया है। ये जो 51 फीट की मूर्ति लगाई गई है काशी में, उसके बारे में ये भी जान लीजिए कि बजरंगबली की महाकाय प्रतिमा 24 महीने में बनकर तैयार हुई है। रिपोर्ट की माने तो 2022 में राजस्थान के कारीगरों ने इसे बनाना शुरू किया। मूर्ति में राजस्थान से आए ग्रेनाइट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। पैरों के नीचे 108 मेटल सिद्ध करके और स्थापित किया गया है मूर्ति उस पर, और इतनी ऊर्जावान ये मूर्ति है कि आप मूर्ति के पास पहुंचेंगे तो आपको काफी ऊर्जा मिलेगी और शांति मिलेगी। भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं और हम लोगों से ज्यादा खुशी शायद किसी को नहीं होगी कि उधर रामलला के जो है दीपावली में दीपोत्सव होगा और हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। राजकाज के साथ रामकाज करने वाले यूपी के योगी मुख्यमंत्री ने पिछले 7.5 सालों में एक दो नहीं बल्कि बहुतेरे ऐसे काम किए हैं जो उनकी भगवा पहचान को परिभाषित कर रहे हैं। मसलन अयोध्या के बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण में उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में ताकत लगाई। इसके अलावा विंध्य कॉरिडोर, वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर, सिद्धपीठ श्री राधा वल्लभ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आगरा में 6 मंदिरों का शिवालय सर्किट, प्रयागराज में माधव मंदिर और सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मंदिर का विकास कार्य करवाया। योगी राज में समूचे उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार हो चुका है। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो बेहिचक हिंदुत्व की बात करते हैं, सामूहिक विकास के साथ साथ सनातनी पहचान को आयाम देने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करते हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। राम मंदिर के बाद हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा में योगी आदित्यनाथ का योगदान उनके हिंदू और हिंदुत्व पर आस्था की एक कड़ी है। ये कड़ी जोड़ने से पहले वो काशी के कोतवाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। उन्होंने काल भैरव की पूजा अर्चना की, उनकी आरती उतारी, आशीर्वाद लिया, मंदिर परिसर में बैठे साधु संतों का अभिवादन किया। काल भैरव का दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे बाबा विश्वनाथ की चौखट पर पहुंचे, गर्भगृह में प्रवेश किया, मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ शुरू हुई। योगी ने त्रिपुंड लगाया, देवाधिदेव महादेव को पुष्प अर्पित किए, फिर पंचामृत से अभिषेक किया। पूरे विधि विधान के साथ बाबा को पूजने के बाद वो बाहर निकले।
अपनी सनातनी आस्था को आकार देने से पहले संस्कृति के विस्तार देने के लिए वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने समूचे सूबे के 69,195 छात्रों को 586 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की। गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ, लेकिन संस्कृत को क्यों से उपेक्षित किया गया, ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। संस्कृत के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना को विस्तार देते हुए जब योगी ने एक बच्ची को चेक दिया तो उसने मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। योगी ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। मंच पर खड़े योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत में जब अपने भाषण की शुरुआत की, फिर बताया कि राष्ट्र के निर्माण में इसका योगदान क्या है। मुख्यमंत्री ने संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृति के ऊर्जा का स्वर बताया। वैदिक मंगलाचरण के कार्यक्रम जब यहां पर संपन्न हो रहे थे, जो सामूहिकता की अनगूंज हो रही थी, वह केवल एक स्वर नहीं था, बल्कि भारत की सनातन धर्म की एक ऊर्जा का एक स्वर आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भी गूंजायमान हो रहा था। गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाली संस्थाओं को खोलने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ऐसे स्कूलों को राज्य की उनकी सरकार तत्काल मान्यता देगी। संस्कृत की ऐसी संस्थाओं को स्वतंत्रता भी रहेगी। संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा है और इसको उसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का उपयोग किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक भाषा है इस दृष्टि से भी, और ज्ञान विज्ञान की इस भाषा को हम आने वाले समय में भारत की विरासत और भारत की ज्ञान की धरोहर के रूप में मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। दीपावली से ठीक पहले योगी सरकार के इस तोहफे से संस्कृत के छात्र भी आह्लादित हैं और उनके शिक्षक भी खुश हैं। छात्रों को सीधे तौर पे छात्रवृत्ति दी जाएगी। लगभग 69,000 छात्रों के खाते में 586 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो दीपावली के पहले मिली है। कुछ संस्कृत के छात्र हैं, उनसे जानने की। त्योहार के माध्यम से हम सबको बड़ा संबल मिलेगा और बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने भी देखा है जो काफी दिनहीन होते हैं, उनको पठन पाठन में बड़ी समस्याएं होती हैं आर्थिक रूप से। स्थिति से जो गुजर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा है 1200 रुपए। बिल्कुल 1200 नहीं बल्कि 3,000 रुपए जो प्रति वर्ष जो छात्र होंगे उनके खाते में दिया जाएगा। और अब इस योजना की शुरुआत हो गई है और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अभी एक शुरुआत भर है। इसके बाद जो संस्कृत के विद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, महाविद्यालय होंगे, उनका और भी कायाकल्प किया जाएगा। योगी ने संस्कृत के छात्रों को एक गिफ्ट ऐसे वक्त में दिया है जब उपचुनाव हो रहे हैं। जाहिर है कि इसे सियासी नजर से भी देखा जा रहा है। सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि इन सबसे इतर देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मिशन में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां विकास को रफ्तार दे रहे हैं, सनातन संस्कृति के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर संस्कृत के उत्थान में योगदान देकर अपने हिंदुत्व वाली छवि को नया आयाम भी दे रहे हैं। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।